अपमान के विरुद्ध गुंजा वंदे मातरम। आज हम देखने वाले हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने किस प्रकार सुजलाम सुफलाम मलय शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम की रचना की। बहुत मजबूरी के दिन थे। भारत में भी अंग्रेज़ों का यह गीत लोग गाने लगे थे। भगवान हमारे दयालु राजा को बचाएं, हमारे महान राजा अमर रहें, उसे विजयी बनाकर भेजें, खुश और गौरवशाली हम पर लंबे समय तक शासन के लिए भगवान राजा को बचाएं। और इस गीत में गुलामी का वास था। अंग्रेज इस गीत को पूरी दुनिया में पूरे भक्ति भाव से गाते और गवाते थे। गॉड सेव द किंग। अंग्रेज़ों की सेवा में लगे अधिकारियों, कर्मचारियों, सेवकों को भी यह गीत गाना ही पड़ता था। कोलकाता के पास नैहाटी के एक बंगाली परिवार के पिता भी ब्रिटिश राज्य के अधिकारी थे और पुत्र भी 15 साल से सेवा में लगे थे। पढ़ने लिखने में परिवार खूब तेज था। जैसी बांग्ला वैसे ही संस्कृत और उससे भी बेहतर अंग्रेजी। नौकरी में रहते हुए पुत्र ने अंग्रेजी और बांग्ला में 3 से अधिक उपन्यास रच दिए थे। नौकरी पूरी ईमानदारी से करते थे और उसके बाद साहित्य संस्कृति के संसार में उतर जाते थे। उस दिन शाम को वह दफ्तर से निकले और कहारों से कहा था, घर चलो। कहारों ने पालकी कंधों पर उठा ली और चल दिए थे। बाबू साहब को जल्दी घर पहुंचा देना है। अपने अपने घर पहुंचने की कहारों को भी जल्दी थी। उन्होंने लंबा रास्ता छोड़ा और मैदान वाला रास्ता पकड़ लिया। बेरहामपुर बैरक के मैदान के पास उस दिन अंग्रेज क्रिकेट खेल रहे थे। मैदान के एक किनारे से जब पालकी गुजरने लगी तब एक अंग्रेज सैन्य अफसर भड़क कर सामने आ खड़ा हुआ। कहाँ सन्न रह गया। अंग्रेज ने बाबू साहब को पालकी से नीचे खींच उतारा। न काम पूछा, न नाम, न कोई सवाल जवाब, सीधे हाथ उठा दिया। बाबू साहब जमीन पर थे और अंग्रेज चीख रहा था, तुमने हमारा सारा खेल खराब कर दिया। औचक अपमान से बाबू साहब की आंखें भर आई। उन्होंने बहुत हिम्मत कर नज़रों को उठाया तो कुछ दूर पर कई अंग्रेज अफसर, जज, भारतीय अधिकारी देख रहे थे। किसी ने कुछ नहीं कहा। अंग्रेज मुक्के बरसाने के साथ भी शांत नहीं था। ऐसी हिमाकत एक गुलाम काला आदमी ब्रिटिश अधिकारियों के खेल को खराब कर देगा। हकबकाए कहार जल्दी जल्दी पालकी को मैदान से बाहर ले गए, पर बाबू साहब का अपमान वहीं सड़े मैदान रह गया। नज़र उठाए न उठे। दिल ऐसे बैठने लगा मानो उससे सारी हसरत ही छीन ली गई हो। दिसंबर का वह दिन ढल गया था। ठंडी रात चढ़ चली थी, पर अपमान का ताप उतरने को तैयार न था। ऐसा लगता था कि शरीर पर अपमान की एक स्याह मोटी परत चढ़ गई है। पालकी, मैदान, अपमान, लात घूसे को कैसे भुला दिया जाए। बार बार वही दृश्य धिक्कारने लगता था। उन्होंने ठान लिया कि इस अपमान को ऐसे ही जाने नहीं देंगे। दूसरे ही दिन कस्बे में खबर आग की तरह फैल गई। डिप्टी कलेक्टर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने अदालत में कर्नल डफिन के खिलाफ मुकदमा ठोक दिया है। अंग्रेज़ों को लगा था
पहले ही की तरह कोई भी गवाही देने के लिए तैयार नहीं हुआ और मामला रफा दफा हो जाएगा। पर यहाँ तो सौभाग्य से कुछ गवाह खड़े हो गए। कर्नल डफिन को सज़ा तय दिखने लगी। सज़ा से बचने के लिए वह खुली अदालत में माफ़ी मांगने को तैयार हो गए। बंकिम बाबू को भी यही पसंद आया। वे चाहते थे कि अंग्रेज़ सबके सामने हाथ जोड़ने के लिए मजबूर हो जाए, और हुआ भी यही। अपमान एक सम्मान में बदल गया, पर हृदय के कुछ घाव ऐसे होते हैं जो मरहम के बावजूद टिश्ते रह जाते हैं। ऐसे ही घाव ने बंकिम बाबू को प्रेरित किया कि जो उनके साथ हुआ है वह और किसी के साथ ना हो। भारतीयों के मन और मान स्वाभिमान जागे और वे रोजमर्रा के अपमान के विरुद्ध उठ खड़े हों। इस सोच ने एक रोमांटिक उपन्यासकार को राष्ट्र निर्माता में बदल दिया। अपमान और सम्मान के उन्हीं दिनों में साहित्य में राहत की खोज साकार हुई। गुलामी में जकड़ी मातृभूमि के प्रति भक्ति तरल होकर शब्दों में बह चली। सुजलाम सुफलाम मलय शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम। यह गीत रक्त में उबाल लाने वाला मंत्र बन गया। बंगाल में एक आंदोलन बनकर देश भर में फैल गया। जब यह देश स्वाधीन हुआ तब सबसे पहले यही गीत गाया गया। यह भारतीयों का परम प्रिय आधिकारिक राष्ट्रीय गीत बन गया। 26 जून को जन्मे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय 1838 में जन्म हुआ था 26 जून को। निधन हुआ 1894 में। इनसे एक बार रामकृष्ण परमहंस ने पूछा, यूं ही मजाक में पूछ लिया कि तुम्हारा नाम बंकिम है तो तुम्हें किसने झुकाया या टेढ़ा किया? तब बंकिम बाबू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, एक अंग्रेज़ और उसके जूते वाली लात ने।